Hello everyone. So my name is Weber Fry and I have scored 676 out of 720 in NEET 2024. यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए नीट जैसे एग्जाम के लिए जिसमें आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो एंड उसमें भी ऐसे पर्टिकुलर टाइम है जब मेरे ईयर में 653 नंबर लाने वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा एंड उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल पेपर टफ भी आ सकता है या फिर अगर नॉर्मली रह गया तो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाएगा क्योंकि जो 650 का सेलेक्ट नहीं हो रहा ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट ईयर एक साल और मेहनत करके 700 सिक्योर कर लेंगे आराम से। तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि कैसे हम पढ़ें कि हमारे 650 प्लस रहे ताकि हम सेफ स्कोर में रहे कि हाँ यार कॉलेज मिल जाएगा उसमें हम कुछ ऊपर नीचे करके अपने नंबर बढ़ा सकते हैं क्योंकि देखो तुम अपने बलबूते से नंबर मैक्स टू मैक्स 680 तक ले जा सकते हो। उसके ऊपर नंबर जाएंगे तुम्हारे लग से कि तुम्हारा पेपर का दिन कौन सा था, तुम्हारा दिमाग चल रहा था कि नहीं चल रहा था, इन सब चीजों से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैं अपना कुछ बता दूं ताकि आपको ये पता चल सके कि यार मैं एलिजिबल हूँ आपको बताने के लिए कि आपको कैसा पढ़ना चाहिए। तो ये है उसके लिए एक एविडेंस कह लो या फिर कुछ भी कह लो। मेरे 10th CBSE में 96.6% थे, साइंस में 99 आउट ऑफ 100 थे, मैथ्स में 96 आउट ऑफ 100 थे। स्कूल टॉपर था मैं साइंस में, ब्रोंज एंड गोल्ड मेडल थे मेरे यूनिफाइड इंग्लिश ओलंपियाड में। 12th CBSE में मेरे 90% थे, हाँ कम थे काफी। जेई मेन 2024 में मेरी 98% आई थी ओवरऑल विदाउट मैथ्स, क्योंकि मैंने मैथ्स जो था वो 10th में ही छोड़ दिया था। आई ऑप्टेड फॉर बायो। मेरे मेन थे PCB, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। नो फिजिक्स में आई गॉट 99.497 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में आई गॉट 99.632 परसेंटाइल। फिजिक्स में मेरा सिर्फ एक ही सवाल गलत हुआ था, वो भी सिलेबस टेक की वजह से। इन नीट यूजी 2024 आई गॉट 676 आउट ऑफ 720। फिजिक्स में 166, केमिस्ट्री में 170, बॉटनी में 160 एंड जूलॉजी में 180। बॉटनी मेरी थोड़ी सी खराब गई थी जिसकी वजह से ऑफ कोर्स मेरा स्कोर खराब हुआ। एक ही नंबर पे जो प्रेफरेंस होती है उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी मुझे एंड थोड़ी सिली मिस्टेक्स की वजह हुआ था। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि ये एक आइडियल टाइम टेबल जो होता है एक नीट एस्पिरेंट का वो कैसा होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहले कि कोई ऐसे घंटे निर्धारित नहीं होते हैं कि यार कोई इतना घंटा पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन रहेगा, नहीं। जो मेन चीज एक जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कि यार तुम कितने जल्दी चीजों को ग्रास्प कर पा रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं मैटर करेगा कि तुमने कितना देर पढ़ा, कितना घंटा पढ़ा। सिर्फ ये चीज मैटर करेगा कि यार तुमने पढ़ा, तुम्हें समझ आया, तुम पेपर में वो चीज लिख पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो हम टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख लेते हैं कि यार ये चीजें हमें रखनी है। फर्स्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को इक्वल टाइम देना है। ये नहीं कि केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे दिया, बायो को ज्यादा टाइम दे दिया या फिर फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे दिया, नहीं, सबको सेम टाइम देना है। क्योंकि अगर तुम देखोगे इसमें भी जैसे अगर करने हैं बॉटनी और जूलॉजी, सब कोई तुम्हें 180 ही नंबर देगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को तुम दिन में 10 घंटे पढ़ोगे अकेले तो वो तुम्हें अकेले 720 नंबर दे पाएगा, नहीं, सबके सब तुम्हें 180 ही नंबर देने वाले हैं। नो सेकेंड, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए हमें कि उसमें सब कुछ इक्वली डिवाइडेड हो, थ्योरी भी डिवाइडेड हो एंड क्वेश्चन सॉल्विंग भी उसमें हो। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया तो पेपर में तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। नो थर्ड वन इज फॉर ब्रेन रेस्ट, यानी नाइट शेड्यूल फॉर ब्रेन रेस्ट, यानी कि तुम्हें अपने ब्रेन को भी रेस्ट देना है। अगर ब्रेन तुम्हारा एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगा तो यार अगर मैं तुम्हें 2 घंटे लगातार बॉटनी पढ़ने को कह दूं एंड उसकी जस्ट बात कह दूं कि तुम जूलॉजी पढ़ लो तो ऑफकोर्स तुम उतना ज्यादा ग्रास्प नहीं कर पाओ। अगर मैं तुम्हें 2 घंटे बॉटनी पढ़ने के लिए दूं फिर 10 मिनट 20 मिनट का रेस्ट दे दूं एंड देन मैं फिजिक्स पढ़ने को दे दूं तो तुम आराम से कर लोगे, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी दोनों रटने वाली चीज है। फिजिक्स देखोगे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे वैसे सोचना पड़ेगा कि यार ऐसे भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। ठीक है ना, ये हमारे 3 बुलेट पॉइंट्स हो गए। हमें इन को ध्यान में रख के तब हमें एक टाइम टेबल बनाना है। सही, नाउ वी आर मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज टाइम टेबल। सो यार बेसिकली मैं तुम्हें पहले अपना टाइम टेबल बताऊंगा कि यार मैं कैसे पढ़ा करता था। सो मैंने कोचिंग की है आकाश इंस्टीट्यूट से, तो मैं उसके हिसाब से 2 बताऊंगा कि जिस दिन मेरी कोचिंग रहती थी, जिस दिन नहीं रहती थी उस हिसाब से। सो जिस दिन मेरी कोचिंग नहीं रहती थी आई यूज्ड टू वेक अप एट 8 एंड 8 to 8:30 आई यूज्ड टू डू मींस फ्रेश होना, मुंह धुलना, ब्रश, ये सब। 8:30 to 10:30 आई यूज्ड टू डू बॉटनी। ऐसा कुछ नहीं रहता था मेरा कि जो वीडियोस हैं कि 8:30 पे उठो तो पहले टहलो, ये करो वो करो, नहीं, मेरा ऐसा नहीं रहता था। मैं बैठ जाता था डायरेक्ट। नो 10:30 to
11:30 मैं मीन्स बाथिंग और नाश्ता वाश्ता ये सब किया करता था। 12:30 to 1 सॉरी 11:30 to 12:30 मैं जो बॉटनी पढ़ा रहता था उसी के क्वेश्चन सॉल्व करता था। नो 12:30 to 1 I used to have my lunch। 1 to 1:30 यार मैं थोड़ा सा लाइट चीज़ें करा करता था, जैसे तुम्हारी कोई हॉबीज़ हैं तो तुम वो कर सकते हो अपने लिए। 1:30 to 3:30 अप्रॉक्सीमेटली देखो कि तुम 2 घंटे का टाइम है। इसमें आई यूज टू हैव माई फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी ना, तो कब समय बीत जाता था पता भी नहीं चलता था। देन 3:30 to 4 आई यूज टू हैव रेस्ट। I used to have my rest. Now 4 to 6 I used to do chemistry. No 6 to 7 या 6 to 7 ना मैं ऐसे जो भी मेरा मन हुआ, लाइक मीन्स फोन चला लिया या फिर बाहर ऐसे निकल गया टहलने के लिए, तो यू कैन हैव मीन्स अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी जैसे रेस्ट। ना फ्रॉम 7 to 9 मेरे जो पेपर्स हुए रहते थे ना, मैं उन्हें एनालाइज करता था। मेरी एक मिस्टेक कॉपी थी, मैं उसे बनाता था कि यार कहाँ मिस्टेक हो रही है, कैसे हो रही है, क्या ये मेरे कम पढ़ने की वजह से हुई या फिर ये टॉपिक मैंने अच्छे से नहीं पढ़ रखा था, मैं वहाँ जाके भूल गया, रिवीजन की कमी थी, किस रीजन से। तो मैं इसमें बैठ के ना पेपर एनालाइज किया करता था। 9 to 9:30 डिनर किया करता था मैं, फिर 9:30 to 10 थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता था, मतलब ऐसे ही इधर उधर घूम लिया, ये सब फालतू काम कर लिए ना। 10 to 12 मैं क्वेश्चन सॉल्व किया करता था। क्वेश्चन सॉल्व जो भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ करते थे या फिर जो पर्टिकुलर टॉपिक मुझे समझ नहीं आता था ना, मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व किया करता था, या फिर दिन में जो चीज़ें पढ़ ली मैंने उसी की क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करा था। तो इससे ना यार मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती थी, क्योंकि मुझे ये जो सोने का टाइम रहता है यार, इसमें ना तो चीज़ें पढ़ नहीं सकते हो बहुत ज़्यादा, इसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा माइंड जो रहेगा वो एक्टिव रहेगा, तुम्हें लगता रहेगा कि हाँ यार मुझे ऐसे करना है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। और मेनली ना तुम इसमें ध्यान देना कि इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी बायो के लिए तुम दिन में कभी भी टाइम निकाल सकते हो। एंड देन 12 to 1 AM मैं यार जो भी मन किया, या तो मैं सो ही जाता था या फिर थोड़ा मोना ऑन योर मूड, ठीक है, या तो तुम पढ़ लेना या तो स्टडी, अदरवाइज स्लीप। सो दिस वाज ना, देखो ये जो इतना था ये था मेरा नॉर्मल कि यार मैं जिस दिन जैसे कोचिंग ऑफ रहती थी या फिर जो मेरा संडे हुआ करता था, ये उस दिन का मैंने बताया। इफ मैं कोचिंग के लिए जाऊं तो कोचिंग के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा, ये ठीक है। कोचिंग वाले दिन के दिन यार मैं 8 के आसपास उठ जाता था, इससे 2:30 तक मेरी कोचिंग रहती थी। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा हो जाती थी, कभी कभार तो 4 बजे तक चल जाती थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। 8 to 2 बड़ी सोचनी हुआ करती थी यार, ये क्या नाटक है। एक सेकंड, ठीक है, कोचिंग हुआ करती थी। नो आफ्टर दैट यार मैं मान लो जब भी आ जाता था, मतलब 3 बजे तक मैं घर पहुंचता था, तो 3 to 5 जो था मेरा वो वाला टाइम, इसमें लंच किया करता था, रेस्ट किया करता था, ठीक है। ब्रेन फन एक्टिविटीज, यार ब्रेन फन एक्टिविटीज का क्या मतलब ना, तुम्हारे दिमाग को अच्छा लगे, क्योंकि इसके बाद तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग जो रहता है वो 100% चार्ज होना चाहिए, तुम रिलैक्स कर सकते हो इसमें जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है ना। फोन चला लिया, गेम खेल लिया, मैं जैसे फोन तो ज्यादा चलाता नहीं था, बट तुम जो भी करना चाहो ये तुम्हारा टाइम है, ठीक है ना। इसको तुम ये नहीं कह सकते हो दिस कैन बी योर मी टाइम, ऐसे कुछ होगा ना, मैंने आजकल ही सीखा, ये नया शब्द है। नाउ 5 to 7 मैं बायो पढ़ा करता था, बॉटनी जूलॉजी साथ में, मतलब या तो बॉटनी पढ़ लिया या तो जूलॉजी पढ़ लिया, जो भी एक चैप्टर मेरा मन होता वो पढ़ लिया करता था। 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। 8 to 9:30 मैं ऐसे ही मतलब रिलैक्स बस वो खाना खा लिया करता था। 9:30 to 12:30 आई यूज्ड टू हैव 9:30 to 12:30 मतलब लगभग देखा जाए तो 3 घंटे का समय है। तो इसमें मैं फिजिक्स
प्लस केमिस्ट्री दोनों किया करता था साथ में। एंड देन 12:32 कोचिंग रिवाइज किया करता था, कोचिंग रिवाइज, एंड उसके बाद में सो जाया करता था। सी, अब मैं तुम लोगों को ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि कभी भी तुम ये मत सोचना कि यार मैं ऐसे किया करता था, तुम भी ऐसे ही कर लो, तुम्हें कैसे करना है, या फिर मैंने जैसे पढ़ाई की तुम वैसे पढ़ाई करो। बिल्कुल भी नहीं। सबका अलग अलग दिमाग काम करता है, सबको अपने हिसाब से काम करना चाहिए जब वो जिस टाइम उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो। जैसे यार मैंने 10th में करता था, मैं 10th में मैं अर्ली मॉर्निंग बायो, मतलब जो भी याद करने की चीजें हुआ करती थी ना, मैं वो अर्ली मॉर्निंग किया करता था। इससे मुझे बहुत हेल्प होती थी, मतलब फॉर रियल मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ करती थी अर्ली मॉर्निंग में जब मैं बायो पढ़ता था। इससे चीजें मुझे लास्ट लॉन्ग करती थी, मतलब मुझे ज्यादा दिन तक याद रहती थी, इजी लगती थी। और सुबह सुबह तुम इतना आराम से सो के उठे रहते हो ना कि तुम्हारा ब्रेन फुल एनर्जी में रहता है, ठीक है ना। तो जो एक वो होता है ना ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाना या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स, तो वो सारी तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होगी, क्योंकि 10th है, अर्ली मॉर्निंग है। देन इस 10th में मैं पढ़ा करता था ऐसे अर्ली मॉर्निंग में। नाउ एक चीज का जो अगर तुम ध्यान रख लोगे ना, तुम आराम से क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो घर आके क्या करते हैं, एट होम आफ्टर क्लास लेक्चर देखते हैं ऑनलाइन, लेक्चर देखते हैं। तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब जो चीजें तुम्हें सर में पढ़ा दी है ना, वो मोर देन एनफ है। तुम्हें उसके अलावा घर आके लेक्चर्स देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। घर पे आओ, रिवाइज करो, प्लस क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। इससे ज्यादा तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। सो यार इस वीडियो के लिए आई थिंक ये मोर देन एनफ है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि व्हाट आर दी बेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, बेस्ट रिसोर्सेज। एंड मैं अपने नोट्स जो रहते हैं वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि वो तुम कहाँ से अवेल कर सकते हो। फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।